सोचो तुम इंडिया हो। एक साइड से कोई बोल रहा है कि एनर्जी चाहिए तो इधर आ जाइए, और दूसरी साइड से आवाज आती है ट्रेड चाहिए तो पहले कमिटमेंट दिखाओ। अब सवाल ये है, इंडिया हर जगह बात कर रहा है, फिर हर जगह से प्रेशर इंडिया पे ही क्यों आता है? और क्या 2026 वो साल है जहाँ बैलेंस करना स्मार्ट नहीं रिस्की हो चुका है? मल्टी अलाइनमेंट सच में मास्टर स्ट्रोक है, या बस तब तक का प्लान जब तक कोई कंट्री इस पे प्रेशर ना डाले? अब इंटरेस्टिंग बात देखो, आज कोई इमरजेंसी नहीं लग रही, ना पेट्रोल पंप्स पे लाइन, ना पोर्ट्स बंद और ना ट्रेड का रुकना। सब चल रहा है बिल्कुल वैसे ही जैसे सैलरी आ रही हो, ईएमआई टाइम पे कट रही हो और लगता हो लाइफ सॉर्टेड। पर असली टेंशन कब आती है? तब जब एक्सपेंसेस क्वाइटली बढ़ रहे होते हैं और तुम नोटिस भी नहीं करते। 2026 का ग्लोबल सिस्टम भी ऐसा ही है। सरफेस पे सब कुछ स्मूथ लग रहा है, पर नीचे की कैलकुलेशंस और भी वियर्ड होती जा रही है। और जब दुनिया कैलकुलेट करती है तो सबसे पहले टेस्ट होता है इंडिया जैसे बैलेंसर्स का। मल्टी अलाइनमेंट का मतलब ये नहीं होता कि इंडिया कंफ्यूज्ड है। इसका मतलब होता है इंडिया सबसे बात करता है पर सबके लिए अलग रीजन से। एनर्जी के लिए अलग दोस्त जैसे रशिया, टेक्नोलॉजी के लिए अलग जैसे यूएस और इजराइल, ट्रेड के लिए अलग जैसे यूरोप। सिंपल बोलूँ तो सबके नंबर फोन में सेव्ड हैं पर फेवरेट कॉन्टैक्ट कोई नहीं है। ये स्ट्रेटेजी तब तक परफेक्ट लगती है जब तक सब कुछ चिल होता है। प्रॉब्लम तब आती है जब कोई पूछ लेता है अगर क्राइसिस हुई तो तू पहले किसको कॉल करेगा। मतलब अगर वर्ल्ड में कोई क्राइसिस होती है तो इंडिया किसके साथ स्टैंड करता है? और यही 2026 में दुनिया पूछ रही है। पहले जियोपॉलिटिक्स थोड़ी पोलाइट थी। लोग बोलते थे टेक योर टाइम, लेट्स डिस्कस, हम बात करते हैं। आज टोन बदल चुकी है। आज दुनिया व्हाट्सएप की तरह हो गई है। रिप्लाई 5 चाहिए वरना नेक्स्ट ऑप्शन पर मूव ऑन। अब कंट्रीज ये नहीं देखती तुम क्या बोल रहे हो, वो देखती है तुम कितने प्रिडिक्टेबल हो। तुम प्रेशर में फ्रीज हो जाते हो या मूव करते हो। और जब दुनिया ऐसी हो जाए तो मल्टी अलाइनमेंट एक डांस बन जाता है। आज जब इंडिया किसी डील पे बात करता है तो बात सिर्फ प्राइस पे नहीं होती, कन्वर्सेशन पे होती है। सप्लायर कौन होगा, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट क्या होगी, और क्राइसिस में तुम क्या करोगे? इंडिया के पास अभी ऑप्शंस कम नहीं है, इंडिया के पास ऑप्शन ज्यादा है। और यही प्रॉब्लम है। शॉर्ट टर्म में सस्ता ऑयल चाहिए, हमें इन्फ्लेशन भी कंट्रोल करना है और रुपी भी स्टेबल चाहिए। और लॉन्ग टर्म में इंडिया के गोल्स हैं ट्रेड एक्सेस, टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रस्ट। अब पॉजिटिव साइड सुनते। प्रेशर इसलिए आ रहा है क्योंकि इंडिया रिप्लेसेबल नहीं रहा। दुनिया को चाहिए एक स्टेबल मार्केट, एक नॉन केओटिक मैन्युफैक्चरिंग बेस और एक कंट्री जो सबसे बात कर सकती है। और ये तीनों अभी इंडिया के पास है। इसलिए गेम ये नहीं है सबको खुश रखना, गेम ये है इंडिया के साथ डील का रिस्क कम करना। और जियोपॉलिटिक्स में रिस्क कम करना सबसे बड़ी वैल्यू होती है। 2026 में इंडिया के लिए वॉर का साल नहीं, ये डिसीजन फटीग का साल है। मल्टी अलाइनमेंट कोई सॉफ्ट पॉलिसी नहीं है, ये हाई मेंटेनेंस रिलेशनशिप है। इसमें हर साइलेंस भी मैसेज है और हर डिले भी सिग्नल है। सवाल ये नहीं है इंडिया किसके साथ है, सवाल ये है क्या इंडिया गेम में अपनी टर्म्स पे खेल रहा है या टेबल पर रखे बिल्स देखकर रिएक्ट कर रहा है।